Hello students, welcome to my channel Alphaz Academy. I hope everyone is doing great and staying safe. So my name is Farheen Khan. I am zoology master. Today I will be starting with second chapter of biology, which is reproduction in lower and higher animals, 12th standard. Okay, so let's get started. सी स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो में जो स्लाइड्स है जिसमें मैंने हर एक टॉपिक्स के साथ सब टॉपिक्स को मेंशन करी हूँ, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो पूरे आंसर्स को याद रखते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में सब टॉपिक्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे स्लाइड्स में सब टॉपिक्स सब चीज़ें मेंशन की हुई है, अगर आप उसे फॉलो अप करते हैं तो आप लोगों के लिए चैप्टर को समझना आसान होगा, ईजी होगा। ठीक है। Okay students, so we start with reproduction in animals. See, in 11th standard we have studied 7 systems of animals, that is digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, endocrine system and लोकोमोटरी सिस्टम। बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और वो आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो वो हम अभी 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। So students, before we get into the details of all the processes of reproduction, we need to understand some basic things about reproduction. ठीक है, जैसे कि humans जो है वो यूनिसेक्सुअल है और दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म विल हैव जस्ट वन सेक्स ऑर्गन, एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल दे बोथ लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर सेक्स ऑर्गन्स एंड हॉर्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय देम। See students, we all are well aware about the sexual reproduction, but not all the animals will have two parents, right? Like sometimes animal can be made from just one parent. If we take an example of Komodo dragon, only has a mother and it reproduces by parthenogenesis. कोमोडो ड्रैगन का जो पिक्चर है अपलोड नहीं हुआ है वीडियो में, गूगल करके आप लोग देख सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकता है। सो कोमोडो ड्रैगन इट बिलोंग्स टू क्लास रेप्टाइलिया। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट। सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन टेक स्टूडेंट्स इज बैक्टीरिया have just one chromosome. They don't have any X or Y's. So इन लोगों का रिप्रोडक्शन बहुत सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव मेथड से होता है, which involves only a single parent and produces a clone. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्लोन का मतलब क्या होता है मैम। सो इट मीन्स पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का भी फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फ्यूजन। ओके, and please remember that haploid gametes are not involved in this process. Third example asexual reproduction का we can take is bacteria. See, 100 bacteria can divide to produce millions of bacterial cells in just a few hours, but under ideal condition. जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें एक फेवरेबल कंडीशन, एक आइडियल कंडीशन लगती है, तभी वो लोग रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। सो ये सब जो एग्जाम्पल्स थे स्टूडेंट्स वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थे। सो आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्स जिम्यूल फॉर्मेशन एंड बडिंग। सो जिम्यूल फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सी स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने डायग्राम्स को ही अच्छे से प्रैक्टिस करके एक्सप्लेन कर दिए तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो
जेम्यूल फॉर्मेशन में 2.1 का टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है जेम्यूल का, वो ही मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, जेम्यूल फॉर्मेशन जब भी एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो सबसे पहले याद रखना स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड इसमें से एंडोजिनस बड्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर कॉल्ड जेम्यूल्स। So see students, diagram if you observe, this is a sponge. Okay, sponges have porous body and has a opening at the top and इसको एक body wall ले लो, ठीक है। ये जो जेम्यूल्स होते हैं अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑन द इनर साइड एंड व्हेन द बड इज़ फुल्ली फॉर्म्ड ये जेम्यूल्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं आउटसाइड इन द वाटर एंड देन दे कम इन अ कॉन्टैक्ट विथ सबस्ट्रेटम एंड ग्रो अ बॉडी। नाउ सी, अटैचमेंट के बाद का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि बीच में यू कैन सी सेंट्रल मास ऑफ सेल जो ब्लू सेल्स है, दीज सेल्स आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस मटेरियल। अब जिलेटिनस मटेरियल वाई इट इज़ प्रेजेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग। सेल्स जो है वो कभी ड्राइड नहीं होने चाहिए, वो हमेशा हाइड्रेटेड रहने चाहिए। ओके, एंड नाउ आर्कियोसाइट्स जो होते हैं वो सेल्स ही होते हैं। नाउ इट हैज़ अ ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो डायग्राम में दिया हुआ है वो जेम्यूल्स के माउथ की ओपनिंग है जिससे वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। एंड ऑल्सो इट हैज़ सम स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स जो है दीज आर नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, सो जो डेवलपमेंट होता है जेम्यूल्स का, जो फॉर्मेशन होता है वो सबस्ट्रेटम पे अटैच होने के बाद होता है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू, सो लेट्स मूव अहेड। सी स्टूडेंट्स, हाइड्रा इज़ अ सिंपल सेडेंटरी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर स्मॉल बड्स अपीयर ऑन दी बॉडी वॉल। अब ये प्रोसेस को बडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी वॉल होते हैं उस पर बड्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद से ही वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। सो एज द बड इलोंगेट्स, जैसे जैसे बड जो है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, अ माउथ ओपन्स एट फ्री इंटीरियर एंड, मीन्स जो ऊपर का सरफेस होता है बड का वहाँ से माउथ की ओपनिंग होना स्टार्ट होती है विच इज़ फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ टेंटैकल्स। टेंटैकल्स भी डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। सो न्यूली डेवलप्ड हाइड्रा इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम अ पेरेंट बॉडी एंड फिक्सेस ऑन ई सबस्ट्रेटम। सो वी आर डन विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे एंड थोड़ा सा जो न्यू सिलेबस का रिडक्शन हुआ है टॉपिक्स के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू रियली फाइंड माई कॉन्टेंट हेल्पफुल एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट साइंस फ्रॉम अल्फॉज अकेडमी, do subscribe my channel students and you can leave comments and suggestions for future topics. ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक्स मैं ही एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप समझे। अगर आपको ट्यूशन्स एंड कोचिंग क्लासेस में कुछ टॉपिक्स नहीं समझते हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं बिकॉज़ आई एम हियर टू टीच एंड हेल्प यू ऑल grow. That's my aim. So you can share your difficulties with me, okay, and also you can share this video with your college friends, with your family. So मिलते हैं students next video में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Keep studying, keep learning, stay motivated. Good luck.